हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा आज का पत्र लेखन। आपसी संपर्क बनाए रखने का सबसे सस्ता और उत्तम साधन पत्र है। हमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में पत्र की आवश्यकता पड़ती है। पत्र लिखना एक कला है। पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ने वाला पत्र के भाव तथा संदेश को स्पष्ट तौर पर समझ पाए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, ये पत्र सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों, संपादकों, प्रधानाचार्य तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र, ये पत्र हमारे व्यक्तित्व पत्र होते हैं। परिवार के सदस्यों, मित्रों, जानकारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। पत्र लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पता तथा तिथि सही लिखिए। औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्रों में शिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अपने विचार संक्षेप में प्रकट कीजिए। जिसे पत्र लिख रहे हों उसके लिए उचित अभिवादन का प्रयोग किया जाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार अनुच्छेद बदलने चाहिए। पत्र का लेख साफ तथा स्पष्ट होना चाहिए। पत्र के भाग, पत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। आदि यानी पत्र लेखन का पता व तिथि। अनौपचारिक पत्रों में पत्र लिखने वाले का पता व तिथि बाईं ओर ऊपर लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्रों में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पता ऊपर होता है तथा पत्र लेखन का विवरण व तिथि पत्र के अंत में होता है। संबोधन, अनौपचारिक पत्रों में प्रिय, आदरणीय तथा औपचारिक पत्रों में महोदय, श्रीमान आदि का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन, इसका प्रयोग केवल अनौपचारिक पत्रों में होता है, जैसे सादर प्रणाम, नमस्कार आदि। विषय वस्तु, पत्र जिस बारे में लिखा जा रहा है। अंत, पत्र के अंत में पत्र के लेखक स्वनिर्देश प्रयोग करता है। औपचारिक पत्रों में प्रार्थी, निवेदक, भवदीय, आपका, आज्ञाकारी शीर्ष आदि का प्रयोग किया जाता है तथा अनौपचारिक पत्रों में आपका पुत्र या पुत्री, शुभेच्छु, तुम्हारा मित्र या सखी आदि प्रयोग किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पत्र। अनौपचारिक पत्र, अपने जन्मदिन पर घर आने का निमंत्रण पत्र देते हुए सखी को पत्र। 156/40 ए, वैशाली नगर, जयपुर, 25/7/15। प्रिय भूमिका, मैं यहाँ ठीक प्रकार से हूँ, आशा करती हूँ तुम भी वहाँ ठीक प्रकार से होंगी। तुम्हें याद ही होगा कि 10 अगस्त को मेरा जन्मदिन होता है। हर बार की तरह इस बार भी मेरे माता पिता जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी यहाँ अवश्य आओ। इस बार नयापन लाने के लिए पार्टी का विषय निर्धारित किया गया है और विषय है खेल खेल में। पूरी व्यवस्था खेल के मैदान के अनुरूप होगी। खाने पीने में भी कुछ नया होगा जो अभी नहीं बताऊंगी। यह विषय पार्टी शाम 5 से 7 बजे तक हमारे घर पर ही होगी। मुझे कुछ कार्यों में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, अतः तुम 4 बजे तक पहुंच जाना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी, तुम्हारी सखी गरिमा। औपचारिक पत्र, प्रधानाचार्य को शुल्क माफी के लिए पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, डीएवी स्कूल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। विषय शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र। आदरणीय महोदय, सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5A की विद्यार्थी हूँ। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। वह पिताजी चाय की दुकान चलाते हैं तथा उनकी मासिक आय 4000 रुपये है। मेरे 2 भाई भी स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे पिताजी आर्थिक कारण से मेरी फीस भरने में असमर्थ है। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करें। इस संबंध में यह स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि गत वर्ष भी मुझे शुल्क मुक्ति प्राप्त हुई थी। मैं विद्यालय की प्राथमिक स्तर पर प्रधान छात्रा हूँ तथा सदैव प्रथम स्थान प्राप्त करती हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आगे भी इसी प्रकार परिश्रम करके अच्छा परिणाम लाती रहूंगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी छात्रा निष्ठा तिवारी, कक्षा 5A, 1/4/2015। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।